शिव गुरु से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। भाई गुरुगणों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान भोलेनाथ के यह गुरु कार्य में अपने गुरु की चर्चा का कार्य आरंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग अपना ध्यान अपने गुरु के चरणों में लगाते हुए भगवान भोलेनाथ से दया मांगने का तो ये प्रथा साहब ने बताया कि भाई प्रथम दया मांगिए। महादेव दयालु हैं, वह दया करते हैं, लेकिन साथ साथ समझाते हैं कि देखिए भाई बहनों, अगर दया हो जाए तो भगवान भोलेनाथ के एहसान को मत भूलिए। अगर एहसान भूल गए तो आपकी इंसानियत कहीं न कहीं मर गई। इसलिए भगवान भोलेनाथ तो नहीं कहते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन आपको खुद को सोचना है कि गुरु जी की अगर दया है तो गुरु जी का काम भी हमको करना चाहिए। गुरु जी केवल दया मांगने से ही माया दया दे दिए हैं, तो आगे भी उनके काम में हमको आपको अपना योगदान जैसा शक्ति वैसा करना चाहिए। तो महादेव भगवान भोलेनाथ उन्होंने बड़ा सुंदर संदेश हम लोगों को दिया कि देखिए भाई बहन, पूजा पाठ करने के लिए तो बड़ा समस्या है, क्योंकि समय हमारे पास पूजा पाठ के लायक नहीं है। जिंदगी में एक झमेला नहीं कई झमेले हैं और सभी कार्यों से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए भक्ति भाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि चलिए बेटी बेटा की शादी है, घर मकान है, यह सारे कार्य को संपन्न करने के बाद में अंत में भगवान के कार्य में जुड़ेंगे और जुड़ के अपने भगवान के शरण में जाकर के अपने गुनाहों के माफी मांगते हुए और गुरु से भगवान से जुड़ेंगे तो भक्ति भाव ही करेंगे। अब कोई काम ही नहीं रहेगा, सब कामों से निचुरे होकर के महादेव गुरु के कार्य से जुड़ेंगे, भगवान के कार्य से जुड़ेंगे। और लेकिन हम ये सोचते रह जाते हैं, जिंदगी में कभी ऐसा अवसर नहीं मिलता जिससे कि हम भक्ति भाव प्रखर रूप से हृदय से मन से कर सकें। यह माया मोह में समय कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। समय कब निकल जाता है पता नहीं लगता है। इसलिए ये कार्यक्रम आप लोगों के बीच में आया है। ये बहुत ही सुखद और बहुत बढ़िया महादेव का संदेश है। आप अपने कार्य से जुड़े हुए हैं, जो भी काम करते हैं बहुत अच्छी बात है। आजकल मैं सभी लोगों को वो महादेव का संदेश सुनाते हैं कि देखिए महादेव का संदेश तो 3 सूत्र का है, लेकिन आप लोगों को एक संदेश महादेव से जुड़ने के लायक और भी बेहतरीन है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह क्या संदेश है? संदेश में हमने सभी लोगों को बताया कि भाई बहनों, जब हम सवेरे उठते हैं अपने चारपाई से, एक बारी नमन करने के बाद हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, गुरु जी हमारे पर दया कर दीजिए, हाथ फैला करके दया मांग लीजिए। आपके मन में ये भ्रम ना हो कि रात को क्या खान पान था, कैसा हमारा शरीर शुद्ध है अशुद्ध है, इस बात पर विचार ना करके केवल अपने गुरु के कार्य में जुड़ने का एक बहुत बढ़िया सफल कार्य महादेव बताते हैं कि एक बारी दया मांग करके अपने कारोबार में लग जाइए। सारा दिन अपने कारोबार से जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही काम आपको शाम को करना है। शाम को स्वतंत्र हो जाते हैं, जो भी कारोबार है अपने कारोबार से स्वतंत्र होकर के जब अपने चारपाई पर जाए, मन ही मन भगवान भोलेनाथ से गुरु से दया मांगे कि हे महादेव आप मेरे गुरु, हम आपके शिष्य हैं, गुरु जी हमारे पर दया करें। हमने क्या खाया क्या बनाया कैसे रह रहे हैं, अपनी जो भी मन की बात है गुरु से कहिए।
गुरु से कहते कहते आपको निद्रा आ जाएगी और सो सकते हो। अगर बाई दफ़ा आपने नमन नहीं किया है तो मन ही मन नमन करिए, और नमन करते करते नींद आ गई तो सो जाइए। यह प्रतिदिन एक नेम बना लीजिए गुरु से जुड़ने का, और गुरु के कार्य में अपने मन की बात अपने गुरु से कहने का। यह नित्य नेम बना लीजिए। मेरा पूरा विश्वास है कि गुरु जी हर संभव आप पर दया करेंगे और हमेशा आप पर मेहरबान रहेंगे। लेकिन हमारा आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के अनुसार आप इस कार्य में जरूर जुड़िए, गुरु जी से जुड़िए और गुरु जी के चर्चा में संदेश के साथ महादेव के चर्चा को सुनिए। तो भगवान भोलेनाथ यह जगत गुरु हैं, उस जगत गुरु को अपना गुरु बनाइए। ऐसा संदेश साहब श्री हरिंद्रानंद का, बहन नीलम दीदी का, इस संदेश के साथ साथ आप लोगों को एक छोटा सा कहानी बताना चाहेंगे कि देखिए भाई बहनों, किस्मत और कर्म। किस्मत में जो लिखा, लोग कहते हैं कि जो किस्मत में हमारे लिखा हुआ वो तो मिलेगा, लेकिन कर्म करना भी एक जरूरी है। एक किसान घर का परिवार का एक लड़का खेती गृहस्थी करते करते काफ़ी दिन बीत गया, लेकिन रुपए पैसे से हमेशा कंगाल था, परेशान था। सोचा कि चलो शहर चलते हैं, शहर में 4 पैसे की कमाई करेंगे तो आगे कारोबार बढ़ जाएगा। लेकिन जब वो जाता है बड़ा मन लगा के, बड़ा मेहनत से किसी सेठ के पास काम करता है। काम करते करते सालों बीत जाता है। एक दिन 4 पैसा उसके जब पल्ले होता है तो मन बनाता है कि चलो एक बारी घर होके आते हैं। लेकिन घर जब चलता है तो व्यवस्था इतनी थी नहीं। रास्ते में चलते चलते संध्या हो गई, रात हो गई। रात का कहीं सोचा कि चलो एक जगह, अकेले तो है ही, एक जगह देख के कहीं रात बिता लेते हैं। रात बिताने के लिए रुका, नींद आ गई, सो गया। सो के उठता है तो जो पैसे वाली थैली थी, जो पैसे वाला बटुआ था, वह गायब हो गया। गायब हो गया। बड़ा चिंतित हुआ कि बड़ा खून पसीने की हमारी कमाई थी, भगवान हमारे साथ न्याय नहीं किए। बड़ा दुखी मन से भगवान के नमन करते हुए घर जाने के फैसला को अब वहाँ स्थगित कर दिया। फिर शहर में जाने का मन बनाया। किवाड़ बंद कर दो बेटा। तो शहर में जाने का फिर कार्यक्रम बनाया, शहर गया। कुछ दिन कमाई धंधा करा, 4 पैसे फिर हो गए। फिर सोचा कि हम चलते हैं अब घर चलता है, वही हालात उसके साथ होता है। रात बिताने के लिए जगह तलाशता है और रात बिताने के लिए रुक जाता है, निद्रा में सो जाता है। अब यहाँ कर्म और किस्मत दोनों की लड़ाई हो गई। किस्मत उस पैसे को उठा लिया और कह रही कि जब इसके कर्म में, इसके किस्मत में पैसा है ही नहीं, ये पैसा लेके कहाँ जा रहा है। वह पैसा को उठाते हुए और कर्म ने देख लिया। कर्म बोला भैया उसने कर्म किया है, मेहनत किया है, तो उसके मेहनत का पैसा तो उसको मिलना चाहिए ना। कहा अरे भाई कैसे मिलेगा जब उसके किस्मत में नहीं है, कितना भी मेहनत कर ले इसके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि ये जन्म से लिखवा के आया है कि मैं कंगाल ही रहूँगा। कहें ठीक है लिखवा के आया है, लेकिन यहाँ पैसरम कर रहा है ना, तो उसे पैसरम का पैसा तो मिलना चाहिए। इतने में भगवान रूप नारद जी पहुँचते हैं। नारद जी ने कहा कि भाई किस बात की लड़ाई है। दोनों जने अपने विचारों को बताते हैं। आखिरकार नारद जी ने फैसला किया कि देखिए कर्म किस्मत को बदल देता है। अगर आप कर्म करोगे तो किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, भूखे मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। ये ठीक है कि किस्मत और कर्म दोनों साथ चल करके अगर किसी जीवात्मा का उपकार करना चाहें
तो बड़ा सहज हो जाता है। लेकिन अगर किस्मत साथ नहीं दे रही है तो कर्म को बहुत मेहनत, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। और सचमुच में एक दिन किस्मत बदलती है। जब किस्मत बदलती है तो कर्म की जीत हो जाती है। भैया अगर वो कर्म कर रहा है तो उसकी जीत होनी चाहिए। अगर इसी तरह से लोग निराश रहेंगे तो कर्म क्यों करें। इस तरह से नारद जी समझा करके उसकी रकम उसको दिला देते हैं। जब उसकी रकम दिला देते हैं तो याद आता है कि यार पिछली बारी कमा के गया था, वो भी पैसा हमने अपने पास ही रखा, अब कैसे उसको पहुंचाया जाए। इससे पहुंचने से पहले एक महात्मा रूप पकड़ करके उस किसान के घर जाते हैं। वो पैसा का थैली उन्हें पकड़ाते हुए कहते हैं कि भैया ये तुम्हारे घर वाले ने भेजा है और जो भी अपनी जरूरत है उसको पूरा कर लो। इस प्रकार से वह संदेश दे के चले जाते हैं। और जब घर पर किसान आता है तो फिर परिवार को बड़ा खुशहाल देखता है, बड़ा मन प्रसन्न होता है, उसकी जरूरतें पूरी हो गई, बच्चे खुशहाल हैं। उन्होंने अपनी कहानी को बताया, लेकिन इधर किसान का परिवार अपनी कहानी को बता रहे कि ऐसे ऐसे महात्मा जी आए थे, उन्होंने कुछ रकम दिया और बताया कि आपके भेजे हुए था। मन ही मन वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान, हम तो सोचते थे कि भगवान है नहीं, लेकिन आज हमको एहसास होता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में भगवान छुपा हुआ है। वो हमेशा इंसान के साथ अन्याय करता है, अन्याय नहीं करता है। ऐसे मन में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति विचार करते हुए और परिवार खुशहाल खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग गया। मेरा कहने का अर्थात ये है कि इंसान को किस्मत के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कर्म करना आपका हमारा कर्तव्य है। तो हम लोगों को यह कर्म के साथ ही हम कहते हैं कि हमारे भगवान गुरु शायद ना है, लेकिन कोशिश करेंगे तो भगवान गुरु हमारे भी बन सकते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सारे मिल करके गुरु महादेव भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु बनाइए। आपका जीवन सुखमय, सुंदरमय और सफल होगा, ये मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ गुरु की चर्चा को विराम देते हैं। आइए एक बारी सभी लोग मिलके गुरु से दया मांग लेते हैं। सामूहिक दया इसे कहा गया है कि शिवा हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा हमारे गुरु हैं, कर दो हम पर थोड़ी दया। सारा जगत है बरी मेरा, सारा जगत है बरी मेरा, तू ही है एक राह दिखा। हे शिवा हमारे गुरु, कर दो हम पर थोड़ी दया। हे शिवा हमारे गुरु, कर दो हम पर थोड़ी दया, कर दो हम पर थोड़ी दया। हमारे गुड़िया पर दया हो गई है, सो गई उस पर दया हो गई, सो गई। चर्चा में बच्चे सो जाते हैं तो भगवान